तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 17 दिसंबर 2023। आज की पहली न्यूज़ है, देश के ऐतिहासिक विरासतों और धरोहरों से जुड़े कानून एएमएसएआर एक्ट में संशोधन को लेकर संसदीय समिति ने अहम सुझाव दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति ने सिफारिश की है कि कानून में ऐसे सख्त संशोधन किए जाने चाहिए जिससे विरासत और धरोहरों के संरक्षण से जुड़े सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा सके। जिला वन अधिकारी डीएफओ को मिली शक्तियों की समीक्षा भी होनी चाहिए। समिति ने कहा कि अतिक्रमण रोकने के लिए 1972 में बने कानून वन्यजीव अधिनियम के तहत डीएफओ को जैसी शक्ति दी गई है वैसे ही अधिकार एएसआई अधिकारियों को मिलनी चाहिए। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 में आयोजित इस कार्यक्रम में वायुसेना ने आकाश हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। आकाश वेपन प्रणाली के जरिए 4 लक्ष्यों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। डीआरडीओ के अनुसार भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ऐसी क्षमता हासिल की है जिससे सिंगल फायरिंग यूनिट के जरिए उस रेंज पर कमांड गाइडेंस के जरिए 4 टारगेट को नष्ट किया। अब आपकी अगली न्यूज़ है, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न भरने वाले छोटे व्यापारियों को अब 2 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले टैक्स पेयर्स को फॉर्म GSTR-9 भरने से छूट दे दी है। इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल किया जाता है। सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म GSTR-9 दाखिल करना होता है। अब छोटे व्यापारियों को यह फॉर्म नहीं भरना होगा। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारत ने 4000 किलोमीटर रेंज की पनडुब्बी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का गोपनीय तरीके से परीक्षण किया है। भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ और नौसेना ने यह परीक्षण पिछले सप्ताह 2 बार किया। इसके साथ ही अब परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन के लिए तैयार है। इस मिसाइल को अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों से लैस करने के लिए विकसित किया गया है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी व गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में इतनी पीड़ा कभी नहीं देखी जितनी आज देख रही है। आज हम ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं। एक तरफ इजराइल और हमास का युद्ध तो दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध है। संगोष्ठी का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवत गीता और वैश्विक एकता। अब आपकी अगली न्यूज़ है, उपराष्ट्रपति ने लखनऊ में कहा कि 3 दशक तक प्रयास हुआ कि महिलाओं को न्याय दिलाया जाए, पर कोई यह कार्य संभव नहीं कर पाया। आपके प्रांत के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने यह कार्य सर्वसम्मति से कर दिखाया। देश की 50% आबादी को अब लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो सामाजिक न्याय का प्रतीक है। अब आपकी अगली न्यूज़ आती है,
प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड भी जुड़ गया है, और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं बल्कि यह तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी इमारत की चमक भी फीकी पड़ी रही है। अब दुनिया में कोई भी रहेगा डायमंड बुर्श, तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। सूरत डायमंड बुर्श और भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कंसेप्ट के साथ के सामर्थ्य को दिखाता है। यह बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। अब आपकी अगली न्यूज आती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन हम साहस और शक्ति के प्रति श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद करते हैं। स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए उनका अद्वितीय बलिदान अमिट है, जो मानवता को अखंडता और करुणा के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। एकता और धार्मिकता पर जोर देने वाली उनकी शिक्षाएं भाईचारे एवं शांति की खोज में हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। अब आपकी अगली न्यूज आ गई। भारतीय वायुसेना की उड़ान ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के 213 फ्लाइट कैडेटों के प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में 17 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के डडिंगल स्थित वायुसेना अकादमी में एक संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन किया गया था। परेड की समीक्षा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई। उन्होंने स्नातक उड़ान कैडेटों को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान करके सम्मानित भी किया। स्नातक होने वाले अधिकारियों में 25 महिलाएं भी थीं, जिन्हें भारतीय वायुसेना के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त किया गया था। भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों और भारतीय तटरक्षक बल के 9 और मित्र देशों के 2 अधिकारियों को भी उनके उड़ान प्रशिक्षण को पूरा होने पर विंग्स पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। अब आपकी अगली न्यूज है। भारत के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल के रूप में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल मोड में आयुष्मान भव अभियान के साथ साथ आयुष्मान भव पोर्टल भी लॉन्च किया। आयुष्मान कार्ड की अधिक पहुंच को सुविधाजनक बनाने, आभा आईडी बनाने और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं के साथ साथ गैर संचारी रोग, तपेदिक और सिकल रोग स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 सितंबर 2023 को देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य मेले लगाए गए हैं। इसी में आगे है, इन स्वास्थ्य शिविरों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाने और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। अब आपकी अगली न्यूज है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री चरणजीत सिंह ने कहा कि सरस फूड फेस्टिवल के लिए आज भारी जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जिसमें आगंतुकों की मौखिक गवाही के साथ साथ जैविक प्रचार के साथ सरस गैलरी और सरस फूड फेस्टिवल दोनों की बिक्री में वृद्धि हुई है। सरस जैसी विपणन पहल के साथ दीनदयाल उपाध्याय अन्न योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकमात्र उद्देश्य है कि स्व सहायता समूह एसएचजी दीदी के हाथों में अधिक पैसा होना चाहिए। अब आपकी अगली न्यूज है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पिछले 9 महीनों में
अप्रैल से दिसंबर 2023 तक भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ एक स्टार्टअप था, लेकिन इस क्षेत्र के खुलने के बाद हमारे पास लगभग 190 निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स हैं और उनमें से पहले स्टार्टअप्स वाले अब उद्यमी बन गए हैं।